गाइस, मैं आप लोगों को अपने जिंदगी का बीते हुए लम्हे की एक आप बीती कहानी बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। सन 1992 की बात है। पहले हम बोकारो में तो मेरा दुकान है, जनरल स्टोर छोटा सा है, और उसी को चलाते हैं और उसी से अपना जीवन यापन, बाल बच्चा, परिवार को देखते हैं। तो बहुत कम दुकानदारी होता था, मैंने उस कष्टमय जिंदगी गुजर रहा था। पहले मैं गांव से राशन पता यानी चावल गेहूं लाते थे और ला करके यहाँ पर अपना खाने पीने का व्यवस्था उसी से होता था, चलता था। एक दिन की बात है कि मैं ट्रेन सुपर पकड़ने के लिए, पहले हम लोगों को रात में उठना पड़ता था। रात में उठते थे, 3 बजे रात भोर में उठते थे, तब जा करके ट्रेन हम लोगों को पटना से सुपर बोकारो के लिए पकड़ाती थी। तो 3 बजे हम उठे और उठ करके लैट्रिन पैट्रिन हुए, मुंह हाथ धोए, साफ सुथरा हुए, लैट्रिन के लिए गए हुए थे। तो लैट्रिन पर बैठे हुए हैं, आप बीती बात बतला रहे हैं, इससे शर्म की बात है, बोलने में भी थोड़ा सही होता है। तो मुड़ी गाड़ के लैट्रिन कर रहे थे। पहले हमारे घर पर लैट्रिन का व्यवस्था नहीं था, बैठ करके खेत खलिहान में कर रहे थे। तो लगा हमको, बैठे हुए हैं, लगा हमको कि हमारे चारों तरफ से माने बहुत से साधु की तरह त्रिशूल लिए हुए और चारों तरफ से खड़ा है, लोग हमको घेरे हुए हैं। अचानक ऐसा लगा हमको कि हमको चारों तरफ से घेरे हुए, हम लेकिन बैठे हुए हैं। और जब हमको दिमाग में जब ऐसा उभरा, बात सीन मनाया दिमाग में, तो मेरा शरीर का रोंगटा जो है सो खार हो गया। जल्दी जल्दी लैट्रिन किए, लैट्रिन कर करके अपना जो है सो मैंने धो धा करके उठ करके वहां से भागे। भागते 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 अपने दरवाजा द्वार पर पहुंचे। द्वार पर पहुंचने के बाद देखते हैं कि माँ मेरी जो है, मैं द्वार पर भी द्वारे पर सोती थी, अपना खाट से उठ करके, खटिया से उठ करके बाहर में आई और कह रही है कि बबुओ, तू कुछ देखा है? हम कहेंगे कि आज मत जाओ, आज रुक जाओ तुम, मगर हम नहीं माने। बल्कि अच्छी माँ तुम काहे माँ काहे इस तरह बोले? अतः ने हमको कुछ दिखाई दिया है। तो माँ हमको भी दिखाई दिया। हम लेट्रिन पर बैठे हुए थे तो लगा कि हमारे चारों तरफ से कोई जो है त्रिशूल लेकर के साधु की तरह दाढ़ी बढ़ाए हुए है, गेरुआ वस्त्र पहने हुए है और चारों तरफ से घेरे हुए है हमको। हमको जब डर लगा था, उठ करके वहां से जल्दी जल्दी लैट्रिन किए और करके वहां से भागे। अब भागते हुए अब तुम्हारे पास आए हैं। तो बबू हम तो कहेंगे कि आज मत जाओ, मत जाओ वहां। हम बोले कि नहीं माँ, जाने तो देखा जाएगा जो होगा सो। उस समय जवानी का खून था और थोड़ा सा हम लोग अपने जबरदस्ती भी करते थे। तो बोला कि बबू जाइएगा, बाकी बहुत सोच समझ के जाइएगा। देखिए, कहा जाता है कि भगवान आगाह कर देते हैं किसी भी काम में। अब उसको मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम वहां से जब चले, टेम्पू से अपना मैंने बोरा उरा 2-4 बोरा था गेहूं का, चावल का, तो लेकर के जब चले वहां से, तो किसी तरह पहुंच तो गए पटना राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर जब पहुंचे तो स्टेशन पर जो है सो हम जल्दी जल्दी सब सामान रखवा दिए कुली के द्वारा। और हमको पता नहीं था कि अब गाड़ी यहाँ पर मात्र 5 मिनट ही रुकती है, पहले आधा घंटा रुकती थी वहां पर सुपर। अब उसके बाद में हमको पता नहीं था कि मात्र 5 मिनट रुकती है। हम एक तो बड़ा वाला मेरा लड़का था बिट्टू, उसको क्या किए कि गाड़ी में बैठा दिए ट्रेन में और सामान उठा उठा कर लादने लगे। सब सामान तो लाद दिया, अटैची वो हाथ में रखे हुए थे। और अटैची जो है सो मेरा क्या हुआ कि रख दिया, ट्रेन खुल गई। अब खुल गई तो हम तो बेचैन हो गए। जल्दी जल्दी दौड़ कर जा करके, जैसे सोचे कि अटैची फेंक देंगे, फेंक के जा करके चढ़ जाएंगे ट्रेन पर। तो अटैची मेरा जो है सो गाड़ी के गेट में लगा ठक से ना, अटैची मेरा छिटा गया। मेरा अटैची छिटा गया, मेरा मोबाइल छिटा गया और मेरा हाथ जो है ट्रेन और प्लेटफार्म
दोनों के बीच में अंदर घुस गया। जब हाथ और ट्रेन का बीच जो है सो घुसा मेरा हाथ, तो मेरा शरीर का टेम्परेचर जो है, ब्लड प्रेशर जो होता है जैसे लो होता है, एकदम शांत लो हो गया। लो हो गया, मेरा दिमाग भी ठंडा हो गया। अब देखें कि यदि इसमें ज़्यादा हम थोड़ा सा भी तुरफा हाथ इधर उधर करते हैं तो मेरा हाथ कट जाएगा। ट्रेन का आदमी सारा चिल्लाने लगा, बोला कि इसका हाथ कट गया, इसका हाथ कट गया, हाथ कट गया, ये नहीं बचेगा, मर जाएगा, मर जाएगा। मगर धीरे धीरे हाथ हम लोग ऊपर वाले के दया दृष्टि, ऊपर वाले के दया दृष्टि हुआ कि धीरे धीरे हाथ ऊपर निकाले और निकाल करके एक बाद में सामान को सरियाने लगे। 4 व्यक्ति जो है सो हमारे पीछे दौड़ा। देखिए ऊपर वाला का देन है ये सब, कर भला तो हो भला। 4 आदमी दौड़ा और हमको पकड़ा, बोला कि आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, एकदम दिमाग ठंडा कीजिए, हम लोग आपका ट्रेन पकड़वाएंगे, हम लोग आपका ट्रेन पकड़। तो हम लेकिन नहीं रे बाप, मेरा बच्चा कैसे मैंने पकड़ाएगा, मेरा बच्चा तो चला गया, अब ट्रेन वहाँ रुकेगी नहीं। तो लेकिन नहीं नहीं, ट्रेन वहाँ पर कम से कम 45 मिनट रुकती है, आप शांत रहिए। आपको सारा सामान उठा उठा करके लोग सरिये के हाथ पकड़ करके लेकर के आज जैसे टेम्पू में जाकर हमको बैठाया। टेम्पू वाला का बोला लोग कि आप जो है इनको जितना जल्दी स्टेशन पहुँचाइए, इनका लड़का जो है सो ट्रेन में चला गया है वहाँ और ये छूट गए हैं। तो टेम्पू वाला बेचारा बाकी इस चीज़ को माना और हमको जल्दी जल्दी वहाँ पर स्टेशन पहुँचाया। स्टेशन से पहले हम कुल्ली को बोल दिए कि ये सामान लेकर के आइए 10 नंबर पर। देखिए जब आदमी के दिमाग घबरा जाता है तो हमको इस पार 10 नंबर प्लेटफॉर्म पर उतरना चाहिए। तो हम जो ऐसे एक बेरा 1 नंबर वो पर चले गए और वो पार चले गए। एक बाद में फिर घुसे स्टेशन में, तो किसी किसी से पूछ रहे हैं कि भाई सुपर कौन नंबर पर लगती है, सुपर कौन नंबर पर लगती है, कोई नहीं बतला रहा है। एक लड़का एक उठा था जो कि पेपर बेच रहा था, वही बेचारा बोला कि आप 10 नंबर में चले जाइए, अब खुलने का टाइम हो गया है, जल्दी नीचे ही आप चले जाइए, ट्रेन के नीचे नीचे चले जाइए। हम का किए कि जल्दी 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 ट्रेन के नीचे नीचे 2-4 गो ट्रेन लगी हुई थी, उसके नीचे नीचे जाते जाते हमारे कपार पर जो है सो 2-3 जगह लगा, 2-3 गो ट्रेन में कपार छिला गया मेरा। फिर भी हम वहाँ पर गए, जा करके चिल्लाना शुरू किया, बिट्टू 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 करके चिल्ला रहे हैं। तो उसमें का डब्बा में कर आदमी लोग कुछ बोला कि आप घबराइए मत, आपका लड़का स्टेशन पर उतार करके और पुलिस के हवाले कर दिया गया है, आपका सामान भी उतार लिया गया है, आप जाइए शांति से। जल्दी जल्दी गए तो देखते हैं कि लड़का मेरा जो है सो हमको देख करके मुस्कुरा रहा है। मेरा जान जा रहा था और लड़का मेरा मुस्कुरा रहा था। बचपना है। गए वहाँ पर, पुलिस जो है सो हमको तहकीकात करने के लिए बोला, देखिए सर तहकीकात मत कीजिए, ऐसा ऐसा बात है, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, हमारे पास 100-150 रुपया बचा हुआ है, अब इसी में हमको बोकारो भी जाना है और आप लोग को जो कुछ लेना है ले लीजिए और हमको सामान लदवा दीजिए। लदवा कुली लेकर के आ रहा है और सामान जो बाकी है सो, जो एगो बोरा छूट गया था तो बोरा लेकर कुली आ रहा था, लेकर के आ रहा था। तो बोला कि ठीक है, अच्छा तब का कि हम उसको 100 रुपया दे दिए। बोले कि आप कुली को भी समझ लीजिए और पर हमारे पास पैसा नहीं है। बेचारा पुलिस लोग जो है सो समझदार था, ईमानदार था, हमारे सामान को कुली के द्वारा अंदर लदवा दिया और कुली को भी कुछ पैसा दे दिया और अपने भी लिया लो और हमको जो है सो बैठा दिया। हम ट्रेन से बैठ करके फिर बोकारो के नगरी में आ गए दोस्तों। तो ऐसे ऐसे समय से कभी कभी गुजरना पड़ता है दोस्तों। और आप बीती बात जो है सो खतरा से मैंने खाली नहीं था, हम ऊपर वाले के दया से ही हम बचे हैं और आज जो है सो आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं, सामने हैं। तो आप लोगों को ये हमारे आप बीती बात अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।